नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ माधुरी उपाध्याय। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रमों की। इसे बेरोजगारी का आलम कहें या सरकारी नौकरी का मोह, चूरू में बीए एमए ही नहीं अपितु लॉ ग्रेजुएट भी अब झाड़ू लगाने के लिए तैयार हैं। यहाँ राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में सफाई कर्मी की भर्ती के लिए ऐसे बेरोजगारों की भी फौज आज दिन भर चूरू नगर परिषद में 59 पदों के लिए कतार में देखी गई। इन पदों हेतु अब तक 1000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। नगर परिषद में ऐसे सैकड़ों आवेदन मिले हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता उच्च स्तरीय है, जबकि भर्ती में योग्यता साक्षरता ही रखी गई है। इतना ही नहीं, इंजीनियरिंग और बीएड की योग्यता रखने वाले भी सफाई कर्मी बनने को लाइन में देखे गए। इन लोगों का कहना है कि जब स्नातक करने के बाद भी सरकारी नौकरी का जुगाड़ नहीं हो पाई है, तो आखिर में सड़क पर झाड़ू लगाने में ही 2 पैसा मिलने लगे तो क्या हर्ज है। कर रहे हो यार? मैं चोरी कर रहा हूँ, कितना फार्म चोरी हो रहा है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए राज्य सरकार द्वारा 59 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन लेने का आज अंतिम दिन है 15/9/18 को, और अब तक 1005 आवेदन फार्म आ चुके हैं। और विशेष देखने योग्य बात इसमें यह है कि सफाई कर्मचारी की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता सामान्य साक्षरता है, जबकि उच्च योग्यताधारी व्यक्ति भी इसमें आवेदन कर रहे हैं, जैसे बीए एमए एलएलबी योग्यताधारी आवेदक भी इसमें शामिल हो रहे हैं। राज्यसभा सांसद तथा वरिष्ठ भाजपा नेता मदन लाल सैनी आज चूरू पहुंचे। इस अवसर पर भाजपा जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सैनी का माला पहनाकर स्वागत किया। अपने यहाँ घर में जब बैठेंगे एक ही माला और एक ही स्वागत होगा। रामवीर जी का स्वागत करें। चलो आ जाओ। हाँ, मैं जाता हूँ साइड में। रामवीर जी को चलो को तो जानता ही हूँ, ये पद बदलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा जो है राजस्थान का, उन्होंने ये तय किया कि 11 तारीख को 1998 को एक बहुत बड़ा देश में परिवर्तन हुआ और परमाणु परीक्षण हमने किया। विश्व के देशों ने हम पर प्रतिबंध लगाए, उसको भी हमने नकार दिया और अटल बिहारी जी वाजपेयी ने दुनिया के सामने घुटने टेके नहीं। चूरू में रोडवेज श्रमिक संगठन संयुक्त मोर्चा की सभा कॉमरेड ओंकार मल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। सभा को संबोधित करते हुए एटक के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष कॉमरेड ओमकार शर्मा, सीटू के प्रांतीय अध्यक्ष कॉमरेड सोहन लाल, भामू इटक प्रांतीय अध्यक्ष कॉमरेड बनवारी लाल दुलीचंद बोधूराम तथा रिटायर्ड कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष कॉमरेड हनुमान मेहरा द्वारा सरकार की रोडवेज के निजीकरण, कर्मचारियों की नई भर्ती नहीं लेने तथा नई बसों की खरीद पर रोक, बकाया परिलाभ का भुगतान नहीं करने, बकाया बोनस, डीए व 7वें वेतनमान को लागू नहीं करने को लेकर विरोध जताया। पहला बिंदु है रोडवेज में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन और पेंशन महीने के पहले कार्य दिवस को रिलीज किया जाए, जिसको सरकार ने लगभग मान लिया है। अब तनख्वाह और पेंशन जो है वो पहले कार्य दिवस को, जैसे 1 तारीख का संडे या कोई छुट्टी। सरदार शहर में आज राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई, जिसको संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष ओमकार शर्मा ने आरोप लगाया कि रोडवेज कर्मी वेतन एवं भत्ते के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी भटक रहे हैं, फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। शर्मा ने चेतावनी दी कि 12 सूत्री मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो चक्का जाम कर दिया जाएगा। इस अवसर पर राजेश कुमार, बनवारी लाल, हडमाना राम, रामेश्वर लाल भास्कर आदि ने विचार व्यक्त किए। रोडवेज का विस्तार करे, रोडवेज के कर्मचारियों का भविष्य सिक्योर करे और राजस्थान की जनता को जो बेहतरीन परिवहन सेवा दे रही है राजस्थान रोडवेज, इसको निरंतर जारी रखने की योजना बनाए। ये इसलिए आज इस कैंपेन का पहला दिन है। आज हम 15 मई को ये कैंपेन शुरू किया है। पूरे राजस्थान के सभी डिपो हेडक्वार्टर्स पर कैंपेन रहेगा। कर्नाटक में भाजपा की जीत का जश्न सुजानगढ़ में भी मनाया गया। इस अवसर पर विधायक खेमाराम मेवाल के नेतृत्व में गांधी चौक में आतिशबाजी व नारेबाजी की गई तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई।
जश्न में नगर अध्यक्ष वैद्य भंवरलाल, बुद्धि प्रकाश सोनी, यशोदा माटोलिया, नागेश कौशिक, महेश जोशी, विजय चौहान, मनीष दाधी सहित अनेक लोग उपस्थित थे। सुजानगढ़ के गांधी चौक का दृश्य आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में जोरदार जीत दर्ज की है और उसका जश्न यहाँ पर विधायक खेमाराम मेघवाल के नेतृत्व में सुजानगढ़ भाजपा बना रही है। गांधी चौक में आतिशबाजी की तैयारी हो रही है और मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में अब 21 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बन चुकी है और कांग्रेस के पास केवल 3 राज्य बचे हैं और कर्नाटक, दक्षिण भारतीय में तो भाजपा अपना वर्चस्व बना रही है और कर्नाटक की जीत का जश्न सुजानगढ़ में मनाया जा रहा है। में जो चुनाव हुए हैं वो इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में पुनः भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में राज करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में पुनः देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पुनः स्थापित होंगे और आज जो रिजल्ट आया है, ये जो जिस ढंग से विपक्षी ने जिस ढंग से जो वातावरण खराब कर रहे थे जाति के नाम से, धर्म के नाम से और वातावरण खराब करने के लिए जिस ढंग से उन्होंने नए नए तरीके अपना रहे थे, आज सब पर जनता ने मोहर लगा दी और मोदी जी के नाम पर आज पूरा हिंदुस्तान उसके साथ है। रतनगढ़ में देवस्थान मंत्री राजकुमार रेणवा के आवास पर स्थित भाजपा कार्यालय में आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की 8वीं पुण्यतिथि मनाई। स्वर्गीय शेखावत के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने शेखावत की जीवनी तथा उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और राजनीति में दिए गए योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर देहात मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह, पालिका उपाध्यक्ष रामगोपाल चौधरी, सौरभ रिडवा, युवा मोर्चा अध्यक्ष गोपाल पारीक, भाजपा नगर उपाध्यक्ष मोहन हरित, पार्षद जयप्रकाश चोटिया सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी श्रद्धांजलि दी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए? आज हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के सर्वप्रथम अब हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति की पुण्यतिथि मनाई। हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के तथा उनकी जीवनी के बारे में हम सबको प्रेरणा लेने के लिए हमें आदेश दिया गया। दूसरा, हमने कर्नाटक में जो हमारी बहुमत की ओर सरकार बन रही है उसके लिए खुशी मनाएगी, पटाखे छोड़ेगी और लाडू आपसे में एक दूसरे कार्यकर्ता के खिलाफ खुशियाँ मनाएगी। एवं हमारे नेता श्री राजकुमार जी रेणवा को बधाई दी गई। कर्नाटक में भाजपा द्वारा अभूतपूर्व जीत दर्ज करने पर आज रतनगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष गोपाल पारीक ने कहा कि इस जीत में राजस्थान में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार होगा। इस मौके पर देहात मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह फ्रांसा ने भी विचार व्यक्त किए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद तथा भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाकर आतिशबाजी की तथा एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर कर्नाटक में पार्टी की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष रामगोपाल चौधरी, नगर उपाध्यक्ष मनोज हरित, कोषाध्यक्ष मनोज जोशी सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। सरदार शहर में मुस्लिम समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर रमजान के महीने में बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू करने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि 17 मई से रमजान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। माह शुरू होने से पूर्व बिजली पानी की व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए ताकि गर्मी के मौसम में रोजेदारों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इस अवसर पर मस्तान जिंदान, आयुब खान, रिजवान व्यापारी, कयूम खान आदि उपस्थित थे। ये जो सांडवा में रेड़ा गांव है और वहाँ रविवार की शाम को जागरण था उसमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन पर बिसाऊ के गांधी चौक में भाजपाइयों ने मंडल अध्यक्ष श्री कृष्ण पारीक, पालिका उपाध्यक्ष दीनदयाल ख्वास के नेतृत्व में आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। इस मौके पर कपिलेश शर्मा, प्रमोद कसेरा, सुभाष खटीक, भवानी शंकर महनसरिया, अरविंद सोनी, मोहनलाल सैनी सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज कर्नाटक राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत आने पर हम बिसाऊ नगर में एक पटाखा बजाकर खुशी का इजहार किया है। आने वाले समय में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जिनका एक सपना था कि हिंदुस्तान में कांग्रेस मुक्त सरकार पूरे देश में रहे और उनका सपना पूर्ण होने जा रहा है। सरदार शहर नगर पालिका में प्रतिपक्ष के नेता राजकरण चौधरी के नेतृत्व कांग्रेस के पार्षदों ने
पालिका के ईओ को ज्ञापन सौंपकर कस्बे के अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया कि नगर पालिका प्रशासन की ओर से चुनावी वर्ष के होने के कारण सैकड़ों कार्यों की बिना प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के निविदाएं निकालकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है, जिसके कारण अति आवश्यक कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि शहर की सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिसके कारण वाहन चालक एवं राहगीर परेशान हो रहे हैं। इसके लिए ऑटो चालकों ने अनेक बार ज्ञापन दिए, फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। इस अवसर पर पार्षद लाल बहादुर सेवदा, संतोष पारीक, मदन सिंह निर्वाण, मंगल चंद रेंगर, रिजवान सैयद, वेद प्रकाश चोटिया, अभिषेक, आसिफ खोकर, नूर मोहम्मद, ओम प्रकाश नाई, विकास सोनी आदि उपस्थित थे। पश्चात नगर पालिका को हैंडओवर होने के पश्चात उन सड़कों पे काम कराया जाए। अभी सर एक गाँव में हमने नगर पालिका सरदार शहर के मुख्य सड़कों को जो तोड़ के छोड़ दिया गया है और जो सड़कें टूटी फूटी पड़ी है उनको मरम्मत करने और नया बनाने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। और शहर में जगह जगह नाला चौड़े करने के बहाना करके इन्होंने सड़कें खोद के छोड़ दी, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। और टेम्पो सदा शहर में कृषि विज्ञान केंद्र के पास मेगा हाईवे पर ट्रक की टक्कर में एक जना घायल हो गया। सूत्रों के अनुसार घायल को यहां से गुजर रहे लोगों ने कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया। गोगटिया निवासी रमेश कुमार जाट अपने गांव से छत्तरगढ़ जा रहा था। कृषि विज्ञान केंद्र के पास गाड़ी रोककर सामान लाने के लिए मेगा हाईवे पार कर रहा था। इसी दौरान तेज गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके कारण रमेश गंभीर रूप से घायल हो गया। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत इस स्कूटी प्राप्त छात्राओं का गर्ल्स कॉलेज में अभिवादन किया गया। कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर अंजलि शर्मा व रूसा के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुमेर सिंह ने छात्राओं का अभिवादन किया। छात्राओं को चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में 11 मई को स्कूटी प्रदान की गई थी। दो मिनट रुक, बीच में कर लें, मिठाई खिलाते फोटो इनकी आ जाएगी। रतनगढ़ के गांव लोहा के राजकीय विद्यालय में राजस्थान हैंडबॉल संघ के उपाध्यक्ष शशि कुमार गौड़ ने आज ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। प्रशिक्षणार्थियों के परिचय के बाद अभ्यास सत्र का अवलोकन किया और हैंडबॉल खेल की बारीकियों की जानकारी दी। विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य संदीप व्यास ने ऐसे शिविरों के माध्यम से ग्रीष्म अवकाश के सदुपयोग को प्रेरणादायी बताया। शिविर प्रभारी श्रवण प्रजापत ने बताया कि शिविर में राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी 11 खिलाड़ियों सहित कुल 30 छात्राएं हैंडबॉल का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। बिसाऊ कस्बे में बाईपास पर आज सुबह बहुजन समाज पार्टी की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन एवं सत्ता प्राप्ति संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा का नेतृत्व कर रहे बसपा के प्रदेश प्रभारी धर्मवीर अशोक एवं विधायक मनोज न्यांगली, पूरनमल सैनी का बसपा झुंझुनू की जिलाध्यक्ष वशीधर भीमसरिया के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। चूरू में गढ़ स्थित प्राचीन गोपाल जी मंदिर परिसर में बड़ अमावस्या पर महिलाओं ने बड़ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पुजारी राघव दास शर्मा खाकी ने बताया कि अमावस्या के उपलक्ष्य में सुबह से ही महिलाओं का तांता लगा रहा तथा महिलाओं ने बड़ अमावस्या की कहानी सुनकर पूजा अर्चना की। इसी प्रकार चूरू शहर में दर्जनों स्थानों पर महिलाओं ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बड़ अमावस पर्व मनाया। महिलाओं ने बड़ के नीचे बैठकर समूह में कथा सुनी। राजा कहो की लड़की हो जाएगी, निपुतियो नाम
बट माउस का क्या महत्व होता है? बड़ माउस ने सती शास्त्री ना बाका पति ने भगवान ले जाने लग गया धर्मराज। जब वह बोली कि मैं बड़ी की पूजा करूँ तो मेरा पति नहीं जिंदा हो जाऊंगा। चूरू स्थित पेंशनर कल्याण केंद्र सभागार में भारतीय स्टेट बैंक एवं पेंशनर समाज के संयुक्त तत्वाधान में पेंशनर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर शेर सिंह बिदावत ने की। कार्यकारी अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा एवं भवर सिंह सामौर ने अतिथियों का सम्मान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय महाप्रबंधक ओम प्रकाश गुप्ता ने पेंशनर की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर SBI द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 84 व्यक्तियों की जांच कर परामर्श दिया। संचालन पूर्णमल सोनी ने किया। सदार शहर में प्राचीन शनिदेव मंदिर में शनि जयंती के अवसर पर सोमवार रात्रि को जागरण का आयोजन किया गया। गणेश वंदना के साथ शुरू हुए जागरण में कलाकार मोनिका शर्मा, बजरंग बंसाली, अंकिता शर्मा, ज्योति अलवर, हसमत बिहानी ने भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को देर रात तक बांधे रखा। मंदिर के पुजारी सुंदर लाल व लालचंद भार्गव ने प्रसाद वितरण किया। चूरू में आज एक प्रतिनिधि मंडल ने एडवोकेट सुरेश कल्ला के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न सरकारी रिकॉर्ड में SC वर्ग की जाति के लिए आपत्तिजनक शब्दों की हटाने की मांग की। इस मौके पर सुनील मेघवाल, छात्र नेता सद्दाम हुसैन, कपिल भाटी सहित अन्य छात्र उपस्थित थे। आज हमने ये मांग की है कि चूरू जिले में स्थित जितने भी सरकारी विद्यालय हैं जिनके नाम में हरिजन शब्द का उपयोग किया गया है, वो हरिजन शब्द हटा करके वहाँ मेघवाल शब्द या अंबेडकर शब्द इस तरह के कोई सम्मानजनक शब्दों से उनका नाम बदला जाए, ये हमारी मांग थी। और इसी संबंध में हम आज शिक्षा विभाग में संबंधित अधिकारियों से मिलकर वार्ता करने आए थे। सरदार शहर में नशा मुक्त टीम की ओर से कच्चा बस स्टैंड पर राहगीरों को शरबत पिलाया गया। तपती गर्मी में शरबत पीकर लोगों ने राहत महसूस की। कार्यक्रम का शुभारंभ विकास मंच के अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र सिंह राजपुरोहित व डॉक्टर रमेश शर्मा ने किया। इस अवसर पर उम्मेद प्रजापत, चंदनवल भाज, समीर कायम खानी, राजपाल शेखावत सहित अन्य उपस्थित थे। यहाँ पे शरबत का प्रोग्राम चल रहा है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? हम ये कहेंगे कि आज इन्होंने जो कार्य किया है, जो आरंभ किया है, वो कार्य हमें सराहनीय योग्य है। और जनता को ठंडा पेयजल पिला रहे हैं, ठंडा शरबत पिला रहे हैं। पेड़ा, चंपा, चमेली और मोगरा का शरबत पिलाया जा रहा है और गुलाब कुश का शरबत पिलाया जा रहा है, जो शाही शरबत होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा चूरू संभाग की ओर से 3 जिलों के मेरिटोरियस विद्यार्थियों के लिए आयोजित 6 दिवसीय आवासीय शिविर आज बिसाऊ के जटिया स्कूल में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा चूरू पितराम सिंह काला थे। अध्यक्षता प्रधानाचार्य मोहनलाल भार्गव ने की। विशिष्ट अतिथि SGMC सदस्य पूर्व पार्षद कपिलेश शर्मा व स्काउट मास्टर रामदेव सिंह थे। शिविर संयोजक तितरवाल ने 6 दिन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। शिविर में भाग लेने वाले 93 संभागीय विद्यार्थियों ने अपने अनुभव बताए व शिविर की उपयोगिता बताते हुए व्यवस्थाओं की सराहना की। इस शिविर में 5 दिन में मैंने जितने भी हम 30-40 में यहाँ शामिल हुए हैं, उनमें से प्रत्येक से मैंने इतना सीखा है कि हर एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा चूरू मंडल के 3 जिलों सीकर, झुंझुनू और चूरू के पिछले सत्र में कक्षा 10 के जो टॉप 100 मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनके व्यक्तित्व विकास और अभिव्यक्ति कौशल का उन्नयन करने हेतु ये एक 6 दिवसीय आवासीय शिविर यहाँ सेठ दुर्गादास जटिया स्कूल बिसाऊ में लगाया गया है। ये राजस्थान में 9 मंडलों में ये शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें चूरू मंडल को
ये स्थान मिला है। हमने 6 दिवसीय आवासीय शिविर में इन बच्चों को प्रातःकालीन 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। रतनगढ़ विकास समिति के अध्यक्ष समाजसेवी विजय हरितवाल की ओर से पुराने डीएसपी ऑफिस में आम राहगीरों को भयंकर गर्मी में ठंडे पानी पिलाने हेतु वाटर कूलर लगाया गया। एक सादे समारोह में आज वाटर कूलर का लोकार्पण ओम प्रकाश भोजक, अशोक कुमार जोशी, नथमल पुरोहित, देवीदत्त हरित व रमेश दादिच ने किया। सरदार शहर में हेल्प ग्रुप के द्वारा राजकीय चिकित्सालय में मरीजों को गन्ना रस पिलाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ग्रुप के आदिल ने कहा कि पुण्य के कार्यों में भाग लेना चाहिए। इस अवसर पर जावेद खोखर, बुलाकी शर्मा, सत्यपाल सिंह, रसीद खोकर आदि ने मरीजों को गन्ना जूस पिलाकर पुण्य कमाया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के तत्वाधान में नालसा द्वारा जेल में निरुद्ध महिला बंदीजनों तथा उनके साथ निवासरत उनके बच्चों हेतु विविध सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए 17 मई से 26 मई तक विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्वकालिक सचिव विकास एचरा की अध्यक्षता में एडिया सेंटर में आयोजित कार्यशाला में एचरा ने बताया कि कार्यशाला में नालसा व रालसा के दिशा निर्देशों पर विचार विमर्श किया गया तथा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार की गई। सादुलपुर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार ताल्लुक विधिक सेवा समिति राजकरण की ओर से दलित वर्ग विकास संस्थान में विधिक साक्षरता शिविर लगाया। शिविर की अध्यक्षता अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्र सिंह ने की। नरेंद्र सिंह ने संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के बारे में बतलाया और युवाओं से दहेज प्रथा, मृत्युभोज, भिक्षावर्ती, छुआछूत, बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का आह्वान किया। 2 साल से मैंने देखा कि जितने क्रिमिनल यहाँ पर है, चाहे वो यहाँ के नहीं है, आसपास की जगह के हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई का, एजुकेशन का और नैतिक मूल्यों का कहीं ना कहीं पतन हुआ है, उसका फर्क पड़ा है। और मेरा जो लीगल लाइंस वे में हम बात करें तो सरदार शहर इंडस्ट्रीज एरिया में वन तथा पर्यावरण सुरक्षा समिति द्वारा बड़ा अमावस्या पर वृक्षारोपण किया गया। समिति के अध्यक्ष मोनिका सैनी ने पर्यावरण संरक्षण में वृक्षारोपण के महत्व को बताते हुए कहा कि वृक्ष है तो जीवन है। इस अवसर पर समिति मधु सैनी, राधा सैनी, आरती सैनी, मुरलीधर सैनी, विनीत सैनी, विकास सैन, रमेश पुरोहित, रेखाराम सहित उपस्थित उद्यमियों ने इंडस्ट्रीज एरिया के पार्क में बड़का पौधा लगाकर वृक्षारोपण कार्य का शुभारंभ किया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दें अनुमति और आप देखते रहिए एशियन टुडे। नमस्कार।